तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक गेम शेयर करने वाला हूँ और ये गेम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आपका मैंने समय लेते हुए आज वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करना कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाइट फेस के साथ खेल रहे हैं बोरिस गैलफ्रेंड और उनका ओपोनेंट है डिंगलेडन जो कि ब्लैक फेस के साथ खेल रहे हैं। ये मैच दोस्तों खेला गया था चेस 24 लेजेंड्स ऑफ चेस टूर्नामेंट पे और ये मैच दोस्तों 21 जून 2020 में खेला गया था और ये दोस्तों गेम 3 है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोरिस गैलफ्रेंड ने ओपन किया विद द मूव D4, उसके बाद डिंगलेडन ने रिप्लाई दिया विद द मूव नाइट टू F6, उसके बाद C4, उसके बाद G6, नाइट टू C3, उसके बाद D5, C कैप्चर्स ऑन D5, नाइट कैप्चर्स ऑन D5, उसके बाद E4, नाइट कैप्चर्स ऑन C3, उसके बाद B कैप्चर्स ऑन C3, उसके बाद बिशप टू G7 और हम लोग आ चुके हैं दोस्तों ग्रूनफील्ड डिफेंस में। बिशप टू C4, उसके बाद C5, उसके बाद नाइट टू E2, उसके बाद नाइट टू C6, उसके बाद बिशप टू D3, उसके बाद दोनों साइड ने दोस्तों कैसल कर लिया, कैसल, उसके बाद B6, उसके बाद क्वीन टू D2, बिशप टू B7, उसके बाद रुक टू D1, उसके बाद रुक टू C8, उसके बाद रुक टू C1, उसके बाद E6, बिशप टू G6, उसके बाद क्वीन टू D7, उसके बाद H4। क्योंकि दोस्तों अभी बोरिस गैलफ्रेंड ऑब्वियसली अभी ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन वो अल्फा ज़ीरो स्टॉकफिश इन गेम्स को फॉलो रखते हैं, तो A6 एक काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था नाइट टू A5, उसके बाद बिशप टू D3, क्योंकि बिशप के ऊपर अटैक था। तो अभी यहाँ पर पॉन ट्रेड हुआ, C कैप्चर्स ऑन D4, उसके बाद C कैप्चर्स ऑन D4, रुक कैप्चर्स ऑन C1, रुक कैप्चर्स ऑन C1, रुक टू C8, उसके बाद रुक कैप्चर्स ऑन C8, क्वीन कैप्चर्स ऑन C8, उसके बाद H5, उसके बाद नाइट टू C4। अभी दोस्तों बेसिकली जो आइडिया है H6 करने का और इस बिशप को दोस्तों हैरास करने का, उसके बाद क्वीन टू C1, उसके बाद B5, उसके बाद H6 एज प्लैंड, उसके बाद बिशप टू F8, उसके बाद क्वीन टू F4, उसके बाद A6, नाइट टू G3, नाइट टू D6, उसके बाद E5, नाइट टू F5। और दोस्तों ये मूव एक काफ़ी डूबियस मूव था। इस पोजीशन पे दोस्तों उनको देना चाहिए था कुछ और मूव, सपोज नाइट टू E8 या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पर से उन्होंने ये दिया। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर बाद में पूछूंगा। उसके बाद वाइट ने दिया था बिशप कैप्चर्स ऑन F5, उसके बाद E कैप्चर्स ऑन F5 और E कैप्चर्स ऑन A5 मूव के बाद दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन पे बेस्ट मूव वाइट के लिए क्या है। इस पोजीशन पे दोस्तों बोरिस गैलफ्रेंड ने दिए थे नाइट टू H5 और इसी के साथ ही दोस्तों इस पोजीशन पे उन्होंने उस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और डिंगलेडन को दोस्तों ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद बिशप टू F6, उसके बाद बिशप टू B4 और दोस्तों इस बिशप टू B4 मूव के बाद आपको मैं एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करने को बोलूँगा और आप एक बार सोचिए कि इस पोजीशन पे भी बोरिस गैलफ्रेंड के लिए बेस्ट मूव क्या है। तो इस पोजीशन पे दोस्तों वाइट के लिए जो बेस्ट मूव है वो है A3, लेकिन दोस्तों इस मूव को बोरिस गैलफ्रेंड ने मिस किया था। और ये मूव दोस्तों काफ़ी अच्छा मूव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिशप को रिट्रीट करने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है और आप अगर आप इस पॉइंट को अगर कैप्चर करोगे सपोज, तो क्वीन टू G3 चेक, उसके बाद किंग हटेगा F8 पे, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन A3 और ये पोजीशन दोस्तों कम्प्लीटली वाइट के लिए विनिंग होता है।
लेकिन ये मूव को दोस्तों बोरिस गेलफैंड ने मिस किया था। चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। हमारे गेम में दोस्तों इस पोजीशन पे बोरिस गेलफैंड ने दिए थे D5, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन D5, क्वीन कैप्चर्स ऑन B4, उसके बाद क्वीन टू C1 चेक, उसके बाद किंग टू H2, उसके बाद क्वीन टू C4, क्वीन ट्रेड का ऑफर दिया, लेकिन दोस्तों इस पोजीशन पे बोरिस ने इस ट्रेड को डिक्लाइन किया। उसके बाद किंग टू F8, उसके बाद H3, उसके बाद E8, उसके बाद A5 क्वीन, उसके बाद क्वीन टू C8, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद क्वीन टू C7, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन A6, क्योंकि दोस्तों इस पॉन को और नहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता था इस पोजीशन पे, क्योंकि दोस्तों इस पोजीशन पे आपका वैसा ही थ्रेट है E7 पे चेकमेट होने का, तो दोनों थ्रेट को दोस्तों आप एक साथ नहीं रोक सकते हो। तो इसी वजह से दोस्तों उन्होंने इस पॉन को दे दिया। उसके बाद बिशप टू C6, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद किंग टू D7, उसके बाद क्वीन टू F8, उसके बाद बिशप टू D5, क्वीन टू G7, उसके बाद क्वीन टू C4, उसके बाद क्वीन टू D8 चेक। आप दोस्तों इस पोजीशन पे E6 पे नहीं जा सकते हो, अदरवाइज आप चेकमेट हो जाओगे। तो इसी वजह से डिंगलेडन ने C6 पे गया। उसके बाद हमारे गेम में दोस्तों इस पोजीशन पे बोरिस गेलफैंड ने दिए थे D5, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन D5, क्वीन कैप्चर्स ऑन B4, उसके बाद क्वीन टू C1 चेक, उसके बाद किंग टू H2, उसके बाद क्वीन टू C4, क्वीन ट्रेड का ऑफर दिया, लेकिन दोस्तों इस पोजीशन पे बोरिस ने इस ट्रेड को डिक्लाइन किया। उसके बाद किंग टू F8, उसके बाद H3, उसके बाद E8, उसके बाद A5 क्वीन, उसके बाद क्वीन टू C8, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद क्वीन टू C7, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन A6, क्योंकि दोस्तों इस पॉन को और नहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता था इस पोजीशन पे, क्योंकि दोस्तों इस पोजीशन पे आपका वैसा ही थ्रेट है E7 पे चेकमेट होने का, तो दोनों थ्रेट को दोस्तों आप एक साथ नहीं रोक सकते हो। तो इसी वजह से दोस्तों उन्होंने इस पॉन को दे दिया। उसके बाद बिशप टू C6, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद किंग टू D7, उसके बाद क्वीन टू F8, उसके बाद बिशप टू D5, क्वीन टू G7, उसके बाद क्वीन टू C4, उसके बाद क्वीन टू D8 चेक। आप दोस्तों इस पोजीशन पे E6 पे नहीं जा सकते हो, अदरवाइज आप चेकमेट हो जाओगे। तो इसी वजह से डिंगलेडन ने इस पोजीशन पे दोस्तों C1 दिया गया था। उसके बाद किंग टू H2, उसके बाद क्वीन टू C4, उसके बाद क्वीन टू D2, उसके बाद किंग टू F8, उसके बाद F3, उसके बाद किंग टू E8, उसके बाद क्वीन टू A5, उसके बाद क्वीन टू C8, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद क्वीन टू C7, क्वीन कैप्चर्स ऑन A6, क्योंकि दोस्तों आप दोनों चीज़ को एक साथ नहीं डिफेंड कर सकते हो। उसके बाद बिशप टू C6, उसके बाद क्वीन टू A3, उसके बाद किंग टू D7, उसके बाद क्वीन टू F8, उसके बाद बिशप टू D5, उसके बाद क्वीन टू G8, उसके बाद क्वीन टू C4, क्वीन टू D7, किंग टू C6, उसके बाद क्वीन टू C8, उसके बाद किंग टू B6, उसके बाद क्वीन टू F5, उसके बाद बिशप टू E6, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन H5,
उसके बाद क्वीन टू F4, उसके बाद किंग टू G1, उसके बाद क्वीन टू E3, उसके बाद किंग टू H1, उसके बाद क्वीन टू C1 चेक, उसके बाद किंग टू H2, उसके बाद क्वीन टू F4 चेक, उसके बाद किंग टू G1 और क्वीन टू, और दोस्तों ये रिपीटेशन हुआ और इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ के लिए एग्री हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ये तीनों चीज़ कर दीजिएगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं हूँ चेस्टार, जय हिंद, वंदे मातरम।